भगवान श्री चित्रगुप्त जी। सृष्टि रचना एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने मुनि पुलस्त जी से जिज्ञासा व्यक्त की कि महाराज, आप इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन मुझसे करें और ये भी मुझको बताइए कि कायस्थ जाति की उत्पत्ति कौन से देवता से हुई। श्री पुलस्त जी ने श्री दत्तात्रेय जी को उत्तर दिया कि इस प्रश्न को तुमसे पूर्व श्री भीष्म पितामह ने मेरे सम्मुख रखा था। अब तुम्हारी भी इच्छा इस विषय को जानने की हुई है, अतः हे तात, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम न सदासीन्नो सदाशेत् तदानीं नाशेद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहुकस्य सर्वन्नभः किमाशेत् गहनं गभीरं न मृत्युराशेत् मृतं न तर्हिं न रात्र्या अन्न आशेत् प्रकेतः आनीदभातं स्वधया तदेकं तस्मात् धान्यन्न परः किं चनाश। ऋग्वेद 10 129 1-2। सृष्टि की रचना के पूर्व प्रारंभ में न सत था, न असत, न भाव, न अभाव, न परमाणु, न भूमि, न पाताल, न व्योम, न अंतरिक्ष, न स्वर्ग, आवरण नहीं। ऋग्वेद 10 129 1-2। न मृत्यु, न अमरत्व, न रात, न दिन, न मंथा, न प्राण, केवल अज्ञेय अवर्णनीय परम ब्रह्म ही व्याप्त थे, जिन्हें वेदों और उपनिषदों में स्वयंभू कहा गया है। उनकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ है। परम ब्रह्म अनादि, अनंत, अजन्मा, अदेह, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। श्री चित्रगुप्त जी का प्रादुर्भाव, इनकारनेशन, देववाणी से उद्बोधित हो ब्रह्मा जी ने अपने समस्त स्थूल अंगों से 16 पुत्रों को जन्म दिया और 17वें पुत्र श्री चित्रगुप्त जी को मानस ध्यान से प्रकट किया। मानस पुत्र अर्थात पूरे मन की सामर्थ्य और बुद्धि के समन्वय से उत्पन्न नवनिर्मित सृष्टि के उचित प्रबंध और समाज की सुव्यवस्था के लिए श्री ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न कर वर्ण चतुष्ट 4 वर्णों की स्थापना की। संपूर्ण प्राणियों के शुभ अशुभ कार्यों का लेखा जोखा रखने और पाप पुण्य के अनुसार उनके लिए दंड या पुरस्कार निश्चित करने का दायित्व ब्रह्मा जी ने धर्मराज को दिया। श्री धर्मराज के निवेदन पर विचार हेतु श्री प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः ध्यानस्थ हो गए। धर्मराज अधिकारे ते करिष्यामि सहायतां विसृज्य धर्मराजान् ब्रह्मा ध्यानमकल्पताम्। अहिल्या कामधेनु संहिता। योग निद्रा के अवसान पर कार्तिक शुक्ल द्वितीया के शुभ क्षणों में श्री ब्रह्मा जी ने अपने सम्मुख एक श्याम वर्ण कमल नयन पुरुष को देखा, जिसके दाहिने हाथ में लेखनी और पट्टिका और बाएं हाथ में दवात थी। यही था श्री चित्रगुप्त जी का अवतरण। सन्निधौ पुरुषं दृष्ट्वा श्यामकमललोचनं लेखनी पट्टिका हस्ते मसीभाजन संयुतम्। पद्म पुराण पाताल खंड। जाति कास्ट। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने तप की सफलता स्वरूप अपने मनोवांछित मानस पुत्र को देखकर बहुत हर्षित हुए और कहने लगे, हे तात, मानव समाज के चारों वर्णों की उत्पत्ति
मेरे शरीर के अलग अलग भागों से हुई है, परंतु तुम्हारी उत्पत्ति मेरी समस्त काया से हुई है। इस कारण तुम्हारी जाति कायस्थ होगी। मम कायात् मुत्पन्नः स्थितो काये भवत्ततः कायस्थैति तस्सैषा नाम चक्रे पितामह। पद्म पुराण पाताल खंड। श्री चित्रगुप्त जी की तपस्या, आराधना, शिक्षा, श्री मंजुल, पृष्ठ 41। सर्वप्रथम श्री चित्रगुप्त जी ने कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की। अणिमा यानी अणु के समान सूक्ष्म बनने की योग्यता, लघिमा यानी रुई के समान हवा में तैरने की शक्ति, महिमा महान बनने की योग्यता, प्राप्ति वस्तु उपलब्धि की क्षमता, प्राकाम्य बाधा रहित इच्छा शक्ति, वशिष्ठ वशीभूत करने योग्य, ईशत्व भौतिक पदार्थों को अधिकार में करने का सामर्थ्य, यत्र कामा वासयित्व संकल्प की अविलंब प्राप्त करने की योग्यता, न्याय नीति निर्देशन तत्व का ज्ञान तो श्री चित्रगुप्त जी को स्वयं धर्मराज ने दिया। वे इस प्रकार है। श्री मंजुल पृष्ठ 154। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म फल जन्म जन्मांतर तक चलते हैं और भोगने पड़ते हैं। कर्म का फल अवश्य मिलता है, नहीं तो आत्मा भटकती है। मनुष्य मृत्यु से नहीं कर्म से मरता है। दुरुपयोग से अंग बिगड़ता है। सती होना आत्महत्या होती है। जीवन का अंत जन्म मरण नहीं, तृष्णा मोक्ष से है। अवतारों को भी कर्म बंधन से बंधना पड़ता है। शब्द और भावना के समन्वय से मंत्र में शक्ति आती है। कर्तव्य पथ, ड्यूटीज। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने श्री चित्रगुप्त जी के कर्तव्यों और अधिकारों को इस प्रकार निर्दिष्ट किया। मृत्यु देवी तुम्हारी सहायक और अधीन होगी। प्राणियों के जीवन पूर्ण होने पर मृत्यु देवी उनकी आत्मा को तुम्हारे सम्मुख उपस्थित करेगी। उन सब प्राणियों के सब कर्मों का लेखा जोखा तुम धर्मराज के सामने रखोगे। चित्रगुप्त इति ख्यातो धर्मराज समीपतः प्राणीनां सदसत्कर्म लेखाय सनिरूपितः। इस लेखा जोखा को गुप्त रखने के लिए तुम्हें स्वतः लिपि लेखन कला का आविष्कार करना होगा। इसको ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लिपि की संज्ञा दी। प्राणियों के कर्मों, सत असत की तुलना और निष्पक्ष न्याय कर उन्हें मोक्ष देना और अशुभ कर्मों का फल भोग कर प्राणी मात्र को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाना तुम्हारा उद्देश्य होगा। यमराज पर तुम्हें नियंता नियुक्त किया गया है, जिससे एकाधिकारवाद न फैले। सर्वव्यापी होकर भी तुम गुण दोषों से निर्लिप्त रहोगे। उदासीनता, निर्दयता और विषमता से परे रहोगे। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए श्री चित्रगुप्त जी ने समस्त वेदों के ज्ञान, यज्ञ विधि, अनेक विद्याएं, सिद्धियों का अध्ययन और कठिन आराधना करके अपने को समर्थ बनाया। भगवत्ता डिवाइनिटी। प्रत्येक जीव में मन चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मबोध की शक्ति स्वतः विद्यमान और क्रियाशील रहती है। उसके द्वारा किए जाने वाले स्वाभाविक कर्म उसके चित्त में पड़े रहते हैं, जो उनके नैसर्गिक धर्म भी होते हैं। उन कर्मों के अच्छे बुरे होने का निर्धारण तो कर्म पूरे होने के पश्चात होता है, परंतु वास्तव में उस चित्त को ही चित्रगुप्त कहा जाता है। यही भगवान श्री चित्रगुप्त का आध्यात्मिक रूप है। इसलिए श्री चित्रगुप्त प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं। चित्रगुप्त तत्व घट घटवासी हैं। प्राणी मात्र से जाने अनजाने में जो कुछ भी होता है वो सब
चित्रगुप्त भगवान के तत्वावधान में ही होता है। इसलिए समाज, राष्ट्र, परिवार और व्यक्ति के सुधार के लिए श्री चित्रगुप्त जी का महत्व सर्वोपरि है। वो किसी जाति विशेष की संपदा नहीं है। उनकी दिव्यता इसमें है कि वे समस्त जीवात्माओं के हित चिंतन में तत्पर रहते हैं। कायस्थः सर्वभूतानां नित्य प्रिय हिते रतः। स्कंद पुराण प्रभास खंड 139:2। श्री चित्रगुप्त जी का न्याय विधान, जस्टिस। जब सृष्टि में पाप अत्यधिक बढ़ जाता है, लोकमानस शुद्ध हो उठता है, तब श्री चित्रगुप्त जी पाप करने वाले प्राणियों को अपने धर्म शिक्षण से सदा सावधान करते हैं। चित्रगुप्त न्याय ब्रह्म है। पाप पुण्य के निष्पक्ष विचारक ही नहीं, धर्मराज के साथ फल निश्चित करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वे सनातन धर्म के स्वरूप हैं। ये उनकी महिमा है, उनका ऐश्वर्य है कि वे प्राणी मात्र के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित रहकर धर्म, पुण्य अथवा सत्कर्म का निरंतर संचारण और संरक्षण करते रहते हैं। प्राणियों के अरिष्ट, अनिष्ट और अशुभ कर्मों का मूलोच्छेदन कर पाप का क्षय करते हैं। जीव मात्र को पुण्य कर्म की सत्प्रेरणा ही उनके अवतार लेने का एकमात्र प्रयोजन है। पौराणिक ग्रंथों में उनके न्याय संबंधी अनेक आख्यान बिखरे पड़े हैं। कायस्थ कुल विस्तार। श्री चित्रगुप्त जी का कुल, फैमिली ट्री। श्री चित्रगुप्त जी का विवाह स्वयं आदिदेव ब्रह्मा ने कराया। ज्येष्ठ पत्नी शोभावती इरावती से 8 पुत्र और कनिष्ठ पत्नी नंदिनी से 4 पुत्र पैदा हुए। श्री चित्रगुप्त जी का वंश वृक्ष। पहली पत्नी शोभावती इरावती के 8 पुत्र, चारु, माथुर, सुचारु, गौड़, चित्राक्ष, भटनागर, मतिमान, सक्सेना, हिमवान, अंबष्ट, चित्रचारु, निगम, अरुणचारु, कर्ण, जितेंद्रिय, कुलश्रेष्ठ। दूसरी पत्नी नंदिनी दक्षिणा के 4 पुत्र, श्रीभानु श्रीवास्तव, विभानु सूरध्वज, विश्वभानु वाल्मीकि और वीर्यभानु अष्टाना। कायस्थ क्या शूद्र हैं? स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित चित्रगुप्त महापरिवार का इतिहास में लिखा है कि वे सब जानते हैं कि ब्रह्मा और सूर्य नारायण की पौत्री से चित्रगुप्त जी का विवाह हुआ। ब्रह्मा और सूर्य क्षत्रिय हैं। दोनों देवता बुद्धिमान और सामर्थ्यवान हैं। अपनी पौत्री का विवाह वे शूद्र, अनपढ़, अनाड़ी, मूर्ख के साथ कैसे कर सकते थे? इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मा और सूर्य ने चित्रगुप्त जी को श्रेष्ठ मानकर ही अपनी कुल कन्याओं का विवाह उनके साथ किया। स्वामी विवेकानंद जी सन्यासी थे, पर अपने जात्याभिमान और आरोपों के प्रति वे उदासीन न रह सके। उनके वेदांत प्रचार की ख्याति पर ईर्षित बंगाली ब्राह्मणों ने अमेरिका में इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को शूद्र कहा और उसे धार्मिक कृत्यों से अलग रहने को कहा। इसके उत्तर में मद्रास में अपने स्वागत भाषण में स्वामी जी ने कहा कि मैंने समाज सुधारकों के कुछ मुखपत्रों में पढ़ा था कि मैं शूद्र हूँ और शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। इस पर मेरा उत्तर ये है कि मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण ओम यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः। ओम चित्रय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमधर्माय नमः। ओम अमृतोपस्तरणमस्ति। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम
समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। का उच्चारण करते हुए तपांजलि करता है। उनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय हैं। आत्मसम्मान, आत्मबोध, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। मूलतः कायस्थ एकनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी होते हैं। कठिन श्रम कर जीविका कमाते हैं। याचक बनना उनकी मनोवृत्ति नहीं होती। दया का दान भी वे नहीं स्वीकारते। आदरणीय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं भाग 1 में लिखा है कि उनके पूर्वज श्री मनसा जी को एक बार उनके गुरुजी ने 3 सिक्के दिए और कहा कि कायस्थ हो, भीख तुमसे मांगी नहीं जाएगी, दान तुमको पचेगा नहीं, अतः इस राशि को या तो पारितोषिक मान लो या ऋण, यदि सामर्थ्य हो तो लौटा देना। इस दृष्टांत से स्पष्ट है कि कायस्थ स्वाभिमानी ही नहीं बल्कि दया का पात्र भी नहीं बनना चाहता। वो स्वयं की क्षमता और आत्मनिर्भरता में विश्वास रखता है। आंतरिक वैमनस्य, जेलेसी। प्रगति की युगीन दौड़ में कायस्थों के पिछड़ जाने का एक अन्य कारण है उनका आंतरिक वैमनस्य, प्रतिद्वंदिता, स्पर्धा, ईर्ष्या और उनका आत्म केंद्रित होना। साधारण मान्यता है कि कायस्थ अपनी बिरादरी वालों के प्रति सौहार्द नहीं रखते, उनकी मदद कर उन्हें ऊंचा उठने देना नहीं चाहते। अपने को ही सर्वोच्च समझ अपने अहम की दुनिया बसा लेते हैं। घमंड में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। कायस्थ समाज के कुछ वर्ग, समुदाय, उपजातियां अपने को ही सबसे ऊंचा मानने का भ्रम पाले हुए हैं, जबकि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसके संकेत नहीं है कि कायस्थ की 12 उपजातियों में कोई बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा है। अतः ये भेदभाव मिटाना होगा, उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। कायस्थ जाति की इस भेदभाव के अभिशाप से अपने को मुक्त करना होगा। राजनैतिक भूमिका, पॉलिटिकल रोल। कायस्थों को अपनी प्राचीन गौरवशाली राजनैतिक भूमिका और योग्यता को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर राजनीति में सक्रिय भाग लेकर राष्ट्र की समस्याओं और बुराइयों के समाधान प्रस्तुत करने में अपने बुद्धि चातुर्य का परिचय देना चाहिए। भारत के वर्तमान लोकतंत्रवादी शासन में जबकि जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी के आधार पर चुनाव टिकट बांटकर राजनीति चलती है, तो हमें भी अपना वोट बैंक स्थापित करना चाहिए। बातें बनकर रह जाती हैं, फिर भी वर्च्यूज का महत्व है जिसे नकारा नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें पथ प्रदर्शक के रूप में लेना चाहिए। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। 21वीं सदी में प्रवेश है। अच्छा हो कि आप स्वयं चलकर नए संकल्प, नए सरोकार, नए प्रश्न लेकर आए। प्रगति आपके पग चूमेगी।